our final lecture of alkynes, टू रिएक्शंस रहते थे। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, हेलोजिनेशन रिएक्शन की अब हम बात करते हैं। हेलोजिनेशन रिएक्शन इज़ वर्ड एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन में हम क्या करते हैं, हेलोजन को जो है एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मीडियम हम यूज़ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एज ए इनर्ट मीडियम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू अवॉइड टू अवॉइड द वाटर मीडियम। मतलब हमें नहीं चाहिए कि हम वाटर में इस रिएक्शन को प्रोसीड कर लें, तो हम जो है मोस्टली इनर्ट मीडियम लेते हैं, क्योंकि अगर हम वाटर में इसको प्रोसीड करेंगे तो हमारे जो एडिशन रिएक्शन है वो उस तरीके से नहीं हो सकेगा जो हम चाहते हैं, या यहाँ पे जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी फिर हो जा क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए हम मोस्टली मीडियम जो है वो इनर्ट लेते हैं। अब क्या होता है कि एडिशन ऑफ हेलोजन में हम जो है कोई भी हेलोजन, मतलब अगर हम ब्रोमीन ऐड करना चाहते हैं तो इसको ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहेंगे, अगर हम क्लोरीन ऐड करना चाहते हैं तो क्लोरीनेशन रिएक्शन कहेंगे, अगर आयोडीन तो आयोडीनेशन रिएक्शन होगा। तो क्या करते हैं कि हमारे पास जो है बिकॉज ऑफ पोलर कंपाउंड यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑटोमेटिकली इस दूसरे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब इसमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इस कंपाउंड में भी हमारे पास जो है, इस मॉलिक्यूल में भी हमारे पास पोलैरिटी क्रिएट होगी। एक ब्रोमाइड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव पोर्शन है वो नेगेटिव की तरफ आएगा और जो नेगेटिव पोर्शन है वो पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो हमारे पास बनेगा डाईब्रोमो ईथेन, ईथीन 1 2 डाईब्रोमो ईथीन बनेगा। अब 1 2 डाईब्रोमो ईथीन अगेन बिकॉज ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा कि एक कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सेम इसी तरह ब्रोमीन भी जो है बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज बन जाएंगे। तो एक पॉजिटिव पोर्शन जो है एक कार्बन की तरफ आएगा और दूसरा जो है दूसरे कार्बन की तरफ आएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो ईथेन कंपाउंड बनेगा। लास्ट वन जो है हमारे पास, लास्ट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन, या हम जो है ओजोन की थ्रू ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं। लाइसिस मीन ब्रेकडाउन या ब्रेक करना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस भी पोजीशन पे कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, उसी के साथ जो है ओजोन रिएक्ट करेगा और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा जिसको हम कहते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड जो है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन करता है, रीअरेंजमेंट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और क्या प्रोड्यूस करता है कि ये वाला जो कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन को शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड पे शिफ्ट होते हैं तो इस कार्बन के पास डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। इस डेफिशिएंसी को मतलब 1 2 3 बॉन्ड रह जाएंगे। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये वाले जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों यहाँ पे शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। इसी तरह ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है और निकल जाता है। जब ये निकल जाता है तो हमारे पास जो है डाई कीटोनिक कंपाउंड बन जाते हैं दिस। अब क्या होते हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना के हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्म में निकलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, वाटर के साथ जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये इसको क्लीव करेगा, इस मॉलिक्यूल को क्लीव करेगा। इस पोजीशन पे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 2 molecule of OH, दिस इज 2 molecule ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। तो वो क्या करेंगे कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे इन बिटवीन और हमारे पास 2 molecule ऑफ एसिटिक एसिड बना लेंगे।
एसिटिक एसिड बनाते। तो जो हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन निकला था वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना लेता है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम यूँ लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोक्सल आयन की फॉर्म में आ गई। ये इस मॉलिक्यूल को दरमियान में ब्रेक कर लेते हैं और एसिटिक एसिड बनाते हैं। ओजोनोलाइसिस का फ़ायदा हमारे पास क्या होता है कि ये जो है ये आइडेंटिफाई करता है या लोकेट करता है कि वेयर इज़ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल। जिस भी जगह पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा ये उसी जगह पे उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। हम अल्कीन्स में भी देखते हैं। अल्कीन्स में हमारे पास क्या होते हैं कि अगर हम ईथीन ले लेते हैं तो ओजोनोलाइसिस का अल्कीन्स में ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास एल्डिहाइड होता है। अगर हम हायर अल्कीन्स ले लेते हैं तो हायर अल्कीन्स का हमारे पास जो है कीटोनिक कंपाउंड कीटोन प्लस एल्डिहाइड हायर एल्डिहाइड कंपाउंड हमारे पास बनते हैं। जबकि अल्काइंस का जो प्रोडक्ट होता है वो ओजोनोलाइसिस का वो हमारे पास एसिटिक एसिड होता है।